जापानी संस्कृति में एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है जिसे दुनिया की किसी भी दूसरी भाषा में समझाना लगभग नामुमकिन है। मोनो नो अवेयर। इसका सरल शब्दों में मतलब है चीजों की नश्वरता के प्रति एक गहरी संवेदना। जापान के लिए साकुरा यानी चेरी ब्लॉसम केवल एक पेड़ नहीं है, बल्कि यह इसी दर्शन का जीता जागता स्वरूप है। हम इंसान अक्सर उन चीजों को कीमती मानते हैं जो सदियों तक टिकी रहती हैं, जैसे हीरा, सोना या पत्थर के स्मारक। लेकिन जापानी इतिहास और बौद्ध दर्शन का एक कड़वा मगर सुंदर सच यह है कि सबसे खूबसूरत वही है जिसका अंत सबसे करीब है। 18वीं शताब्दी के महान विद्वान मोटोरी नोरिनागा ने कहा था कि साकुरा जापानी रूह की धड़कन है। उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही थी कि जब हम साकुरा को देखते हैं तो हमें खुशी और उदासी एक साथ क्यों महसूस होती है। वो इसलिए क्योंकि हमें पता है कि यह सुंदरता बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। यही बिछड़ने का डर उस मिलन के पल को अनमोल बना देता है। जरा सोचिए, अगर साकुरा साल भर खिला रहता तो क्या हम उसे देखने के लिए इतने बेताब होते? शायद तब उसकी अहमियत रास्ते के किसी आम घास फूस जैसी होती। साकुरा का वो छोटा सा जीवन हमें मानव अस्तित्व का सबसे बड़ा सत्य सिखाता है। अनित्यता, यानी कुछ भी परमानेंट नहीं है। देखा जाए तो हमारा जीवन भी साकुरा की तरह ही है। हम यहां हमेशा के लिए नहीं आए हैं। एक न एक दिन हमें भी इसी ब्रह्मांड की हवा में विलीन हो जाना है। साकुरा हमें सिखाता है कि मौत से डरना नहीं है, बल्कि जब तक हम जीवित हैं तब तक पूरी भव्यता के साथ खिलना है। जापान में एक पेड़ है जिसे जिंदाइजुकुरा कहा जाता है। यह करीब 2000 साल पुराना है। इस पेड़ ने हजारों युद्ध देखे, साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा, लेकिन हर साल इसने एक ही संदेश दोहराया: परिवर्तन ही एकमात्र सत्य है। यह बूढ़ा पेड़ आज भी हर वसंत में फूल देता है, बस यह याद दिलाने के लिए कि समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, सुंदरता और उम्मीद फिर से जन्म लेती है। साकुरा का दर्शन कहता है कि जैसे यह फूल झड़ने का समय आने पर कोई शिकायत नहीं करता और हवा के साथ बह जाता है, वैसे ही हमें भी जीवन के उतार चढ़ाव और उसके अंत को सहजता से स्वीकार करना चाहिए। यह हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। सच तो यह है कि साकुरा केवल एक फूल नहीं है, यह समय के जरिए इंसान को दिया गया एक मौन उपदेश है।